हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। जब आप एमए साइकोलॉजी सेकेंड ईयर में आते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं एज ब्रांचेस, जिसमें से आप किसी एक ब्रांच को चूज कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। सबसे पहले आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी और थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में आयो साइकोलॉजी भी कहते हैं। आयो साइकोलॉजी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप लोग सेकेंड ईयर में स्ट्रीम चूज करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को आयो साइकोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन या तो मिल नहीं पाती है या मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी 2 ब्रांचेस की तरह ही ये भी एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है, इसीलिए आउट ऑफ सो मेनी ब्रांचेस इन 3 को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इग्नू आपको मौका देता है एमए साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की ब्रांच में कंप्लीट करने में, और इसके बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जिसके बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए क्विकली वीडियो की बिगिनिंग करते हैं, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आयो साइकोलॉजी है क्या और क्यों बच्चे इसको इतना कम लेते हैं। एक रीजन तो क्लियर है कि नॉलेज काफी कम होती है बच्चों को, सब भीड़ जो है वो क्लिनिकल और काउंसलिंग की तरफ ज्यादा जाती है। अगर एक 100 बच्चों का सैंपल ले ले तो अबाउट 65 स्टूडेंट्स काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं, लगभग 30 स्टूडेंट्स जो है वो क्लिनिकल ऑप्ट करते हैं और मुश्किल से 5 स्टूडेंट जो है वो आयो साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं। आयो साइकोलॉजी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देती है, लेकिन उसके बारे में अवेयर ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे चूज ही नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग इसके बारे में डीप रिसर्च करते हैं वो जानते हैं कि साइकोलॉजी से आप किस तरह से जॉब एक्वायर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताते चलूं तो आपका यहाँ से इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा कि ये एकमात्र आपके पास जो ब्रांच है साइकोलॉजी की वो ऐसी है जो आपको बहुत ही इजीली जॉब्स अवेलेबल करा देती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एमएस साइकोलॉजी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर लेते हैं या शौक में कर लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज के लिए कर लेते हैं, वो ऑलरेडी किसी जॉब में होते हैं। तो इसके बाद अगर आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, अपनी जॉब में चेंज चाहते हैं, स्विच चाहते हैं, तो आयु साइकोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब इससे ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगी, बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी किन स्टूडेंट को परस्यू करनी चाहिए, किन के लिए ये बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ग्रेजुएशन जो करके आते हैं, वो आप जब ग्रेजुएशन करते हैं दैट कैन बी इन एनी डिसिप्लिन। जब आप इसे ऑप्ट करते हैं, जैसे क्लिनिकल के लिए, अगर आपके पास बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग से मेरा मतलब है ग्रेजुएशन 11th-12th में, अगर आपके पास साइकोलॉजी है तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको आगे मिलता है। ना होने पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं ऑफकोर्स, काउंसलिंग के केस में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन विद एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, बीएससी आपने किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी आपने किया है, लेकिन आयो साइकोलॉजी से आपको जॉब्स आगे इजीली मिल जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करते ही जॉब हंट करने लगते हैं विद वट एवर स्किल्स दे हैव, या फिर उनको जरूरत होती है। तो अगर आप ऑलरेडी इस तरह से जॉब में आ गए हैं और आपको अपना पीजी करना है, आप चाहते हैं कि मैं एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाऊं, और इग्नू से आप करेंगे क्योंकि डिस्टेंस में है ये, तो ये बहुत फायदा देगा आपको, उसी जॉब में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर आप चाहें तो जॉब में स्विच भी कर सकते हैं। बार बार जॉब की बात चल रही है तो जॉब पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हो, ये आपके पीछे के जो भी आपकी स्टडीज रही है उससे आपके फ्यूचर को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। अगर आपने बीबीए किया है, यानी कि आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोर्स किया है, डिफरेंट होते हैं बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप बैचलर्स करते हैं, या कोई भी ऐसा कोर्स जो बिजनेस से रिलेटेड है, राइट, समझिएगा मैं बिजनेस वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, काफी हद तक आप रिलेट कर पाएंगे। बिजनेस रिलेटेड आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपके लिए चेरी ऑन द केक का काम करेगा, मतलब आपको फिर करना चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो आयो साइकोलॉजी में बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम सभी क्लिनिकल के पीछे भागे या काउंसलिंग के पीछे भागे जरूरी नहीं है। अगर आप पैशनेट है तो ऑफकोर्स आपको भागना चाहिए, लेकिन अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, आप चाहते हैं कि आपको जॉब करनी है, आप उसमें अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक चीज तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि आपने बीबीए किया। सिमिलरली अगर आपने एमबीए किया है, मतलब एमबीए करके आप कोई जॉब कर रहे हैं और फिर आपको लेटर आप आगे चल के अपने एज में आप सोचने लगते हैं कि यार अगर आयो साइकोलॉजी कैसा रहेगा, क्या ये मेरे लिए ठीक है, या फिर आप एमबीए करने के बाद किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ओके, यू वर्किंग एनी पोस्ट ऑफ, किसी भी तरीके की जॉब में कर रहे हैं, किसी एमएनसी में वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका जो वर्क है दैट इज मोर रिलेटेड टू द ऑफिस वर्क, ठीक है, ऑफिस वर्क रिलेटेड आपका कुछ भी वर्क है, ठीक है, टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका कोई वर्क है कि आपको किसी टीम को लीड करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप हैं तो टीम मैनेजमेंट में अगर आपका कोई वर्क है,
टीम मैनेजर, ओके, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हो गया गड़बड़। टीम मैनेजर हो गया, इसके अलावा आपका मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक, या फिर आप कोई किसी प्लेस पर कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी कोई पोजीशन जहां पर आप कई लोगों को लीड करते हैं, राइट, और आपको जो है वहां पे डिसीजंस लेने हैं, आपको उनको मैनेज करना है, राइट। तो ऐसी जगहों पर आपके लिए इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यानी आईओ साइकोलॉजी जो है वो काफी बेनिफिट देती है। आइए बात करते हैं कि इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्योंकि वो ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप यहाँ पे रुके हुए हैं। तो बिना किसी डिले के मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ी सी प्रिपरेशन में करके आई हूँ, मैंने पॉइंट्स लिख दिए क्योंकि मुझे खुद भी इतने सारे याद नहीं रहते और शायद मैं कुछ मिस ना कर दूं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन पॉइंट्स को लिखना। तो आपको नजर तो आ ही रहा है, ये जो आपको यहाँ पे जितनी भी पोस्ट नजर आ रही हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी एचआर एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, नॉट इनके बारे में, बट कैसे आप आईओ साइकोलॉजी के बाद एक एचआर की पोजीशन के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, नॉट इक्वल टू बट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होना भी रियली नाइस। तो जब हम एचआर एग्जीक्यूटिव के इक्विवेलेंट आपको कंसीडर किया जाता है, मतलब इस पोजीशन पर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं आफ्टर आईओ साइकोलॉजी। आप बिहेवियर एनालिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये जॉब कब निकलती है भाई, मुझे कब अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए, मैं कैसे क्या पर्टिकुलर नाम सर्च करूंगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली आपको ये समझना है कि जब आप प्राइवेट जॉब्स में किसी कंपनी में जॉब तलाशते हैं तो वहां पे आप जॉब का कोई ना कोई टाइटल होता है, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होता है, तो रिलेट कर पाएंगे कि वो आईओ साइकोलॉजी में डेफिनेटली कनेक्ट करेगा। मतलब मैंने तो ये सैम्पल के लिए कुछ लिख दिए हैं, लेकिन आपको इसी टाइप की ही जो हमारे जॉब रोल्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी इस तरीके का जॉब रोल है तो आपको वो आईओ साइकोलॉजी के बाद ऑफर हो सकता है आफ्टर डूइंग अ सिंपल ग्रेजुएशन एंड आफ्टर डूइंग एमए साइकोलॉजी। कोई आपको एमफिल की इस चीज के लिए फोर्स नहीं है, आपकी खुद की मर्जी है, जितना चाहे पढ़िए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने एमए साइकोलॉजी आईओ से किया हुआ है तो दैट इज ओके, दैट इज इनफ, आई मीन टू से दैट इज इनफ, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर की भी अभी बात की थी, किसी वर्क प्लेस पे कोई कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेटर या इस तरह की जो पोजीशन होती है। क्योंकि आप ये समझिए कि आप जो है भले ही सेकेंड ईयर में आईओ में स्पेशलाइजेशन करके आए, बट आप ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे टैकल करना है, जो वर्क प्लेस के कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, टीम कैसे लीड करनी है, टीम का जो है वो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के प्रोग्राम कैसे शेड्यूल करनी है, सब कुछ आप आईओ में सीखते हैं। तो यहाँ पर भी आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सीखते हैं जिनकी हेल्प से आप लोगों को काइंड ऑफ काउंसलिंग दे सकते हैं वर्क प्लेस पे या फिर अदरवाइज भी। तो ये सारी चीजें काम आती हैं जब आप यहाँ पर वर्क करते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कोच बहुत जरूरत होती है अच्छी कंपनीज में, तो एग्जीक्यूटिव कोचेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वहां पर साइकोलॉजी वाले पर्सन को ही ऑप्ट किया जाता है, और ये एक स्पेशल केस है जो सिर्फ आईओ साइकोलॉजी वालों के लिए रिजर्व रहता है। आईओ साइकोलॉजी वालों के लिए ये पोजीशन रिजर्व रहती है, यहाँ पे और कोई भी पर्सन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा साफ, क्योंकि जो कोचेज होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, इस टाइप की अगर कोई आप पोजीशन देखते हैं जॉब में तो वो आईओ साइकोलॉजी अगर आपने किया है तो यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसर तो आप हमें बन ही सकते हैं, बट वही वाली बात है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स की तो लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, उनको तो हमेशा ही अपडेटेड और अपग्रेडेड रहना होता है। तो यहाँ पे कॉलेज प्रोफेसर्स के रोल के लिए या फिर साइकोलॉजी टीचर्स के वेरियस लेवल्स पे भी जो है आपको थोड़ा आगे, थोड़ा क्या अच्छा खासा ही पढ़ना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब टीचर, आप टीचर तो तभी बनेंगे ना जब आप उस पढ़ने वालों के लेवल से काफी ज्यादा आपको आगे होना होगा। तो एमफिल आप कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप ऐसा करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दिस। ये जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। स्टाफ एंड रिक्रूटमेंट मैनेजर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स, ये एक टर्मिनोलॉजी मुझे शायद शुरू में ही कह देनी चाहिए थी जो मुझे ध्यान में नहीं आई, इसीलिए सारे पॉइंट्स को मैंने पहले से लिखा हुआ था जिससे कि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम एक जनरल टर्म मैनेजर भी यूज कर सकते हो ऑफ एनी काइंड, जहां पर आप अपनी साइकोलॉजी का यूज करके कहीं पर भी लीड करने वाली पोजीशन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जॉब रोल्स हैं जिनके बारे में मैंने एग्जाम्पल आपको दिया और ये भी समझाया है कि दे आर नॉट जस्ट इट, इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आपके पास पोजीशन जॉब रोल्स हो सकते हैं। तो आपने क्लियरली खुद देख लिया कि आईओ साइकोलॉजी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी ही क्लियर हैं, लेकिन जो लोग ह्यूमन पर्सनैलिटी में, लोगों के बीच में मेंटल डिसऑर्डर्स पे ज्यादा वर्क करना चाहते हैं, थेरेपीज पे वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए आईओ साइकोलॉजी क्लियरली नहीं है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिलती हैं, राइट। तो ये एक एंटायरली डिफरेंट ब्रांच है, बट बहुत यूजफुल है अगर आप आईओ साइकोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ये जो भी डिटेल मैंने आज यहाँ पे दिया है वो कि आपके काम आएगा, आपको पसंद भी आएगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। आप साइकोलॉजी में और किस फील्ड में चाहते हैं कि मैं आपके लिए करियर रिलेटेड वीडियो बनाऊं,
कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।